अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम पढ़ रहे थे सेल रिजवेंशन का पेज नंबर 13 हमने पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि विटामिन सी और ई मिल के ये कितने ज़बरदस्त सिनर्जिज़म बनाते हैं, इसके साथ टी पॉलीफिनॉल के साथ मिल के, और बॉडी में क्या ज़बरदस्त किस्म के काम करते हैं एंटीऑक्सीडेशन के हवाले से, और किस तरह से इंसान को जवान रखने में अपना काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14। इसमें कह रहे हैं एंटीऑक्सीडेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है कि एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक डेमो कर सकते हैं आप। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सेल एडवेंशन जो है ऑक्सीडेशन के खिलाफ काम करता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। ये हमें कैसे पता चल सकता है? यानी बॉडी में तो हम जब खाएंगे हमें तो नज़र नहीं आ रहा होगा, कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन के खिलाफ काम कर रहा है? तो एक एक्सपेरिमेंट हमें बताया गया है कि आप वो एक्सपेरिमेंट करें, घर में खुद करें, लाजमी करें। एक्सपेरिमेंट को घर पे करें, यहाँ जब हम यहाँ पे क्लास में इकट्ठे होते हैं संडे के दिन, उस दिन हम वो एक्सपेरिमेंट करें। वो एक्सपेरिमेंट करके हम ये जानें कि ये किस तरह से ये काम करती है, सेल रिजवेंशन किस तरह से काम करता है ऑक्सीडेशन के खिलाफ। उसमें वो कह रहा है कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले कह रहा है जी, मटेरियल है आयोडीन। आयोडीन ये उसमें जो इस्तेमाल होता है ना, पायोडीन, बेसिकली पायोडीन हमने लेनी है। और कुछ चावल लेने हैं, एंड एक कप लेना है। और तरीक़ेकार क्या है इसका? पायोडीन ले ली हमने, चावल ले लिए और एक कप ले लिया। पुट द राइस इनटू द कप एंड ऐड ए लिटल पायोडीन। इसने आयोडीन लिखा हुआ है, उसमें मतलब लेनी हमने पायोडीन है। वो कह रहा है कि कप में आप चावलों को डालें, थोड़े से चावल डाले आपने, उसके ऊपर आप थोड़ी सी डाल दें ये पायोडीन डाल दें। द राइस विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड टर्न ब्लैक। जो चावल हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ब्लैक हो जाएंगे। जब ब्लैक हो जाएंगे तो वो आप समझ जाए कि ये चीज़ ऑक्सीडाइड हो गई है, ऑक्सीडाइज हो गई है। जैसे हम सेब को काटते हैं तो काटने के बाद सेब जो है वो काला होना शुरू हो जाता है, इसी तरह से ये ऑक्सीडाइज हो गए हैं चावल और काले हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? पुट 2 सेल रिजवेंशन कैप्सूल्स इनटू द राइस। हम दो जो है वो कैप्सूल खोल के चावलों के ऊपर डालेंगे। उसको फिर एक स्पून के साथ हम हिलाएंगे, थोड़ा सा अल्टा पलटा के उसको देखेंगे, करते रहेंगे तो देन द राइस विल टर्न वाइट अगेन। चावल जो है वो दोबारा वाइट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जो पायोडीन है ना, उसको अगर कपड़े पे लग जाए ना पायोडीन, तो उसका दाग उतरता नहीं है। वो मतलब बहुत एक स्ट्रांग किस्म का ऑक्सीडाइज मटेरियल होता है उसमें, जो मतलब हम उसमें लगाते हैं जख्म पे, तो उसमें जख्म के ऊपर वो निशान पड़ जाता है जब वो ठीक होता है। इतना ये स्ट्रांग किस्म का ऑक्सीडाइज मटेरियल है इसमें। तो ये कह रहा है कि उसमें आप जब चावलों के ऊपर डालते हैं, चावल काले होते हैं, तो बाद में आप चावलों के ऊपर जब 2 सेल रिजवेंशन कैप्सूल डालते हैं तो दोबारा से वाइट हो जाते हैं। यानी ऑक्सीडेशन जो मटेरियल है, ऑक्सीडाइज मटेरियल है, उसको उसके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट ये कैपेसिटी रखता है। सेल रिजवेंशन एंटीऑक्सीडेंट असर रखता है, बड़ा एक इफ़ेक्टिव है ये ऑक्सीडेशन के खिलाफ काम करने के हवाले से। तो ये हमने इससे जाना। अगर आप इसका मतलब डेमो करते हैं तो, नहीं करते तो फिर तो वो आपको पता ही चलेगा, लेकिन इसको लाजमी करें, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है टी पॉलीफिनॉल न्यू फेवरेट इन हेल्थ फूड। जो सेहतमंद खुराक है उसमें एक न्यू फेवरेट, नई पसंदीदा चीज़। कैन एनहेंस द टेनेसिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरी जो है उसकी इस्तकामत को ये बढ़ाती है। क्या? टी पॉलीफिनॉल। अब उसकी इस्तकामत क्या है कैपिलरीज की? हमारी जो नालियां हैं उनका एक काम होता है वैजोडाइलेशन और वैजो कंस्ट्रक्शन। हमारी जो बड़ी नालियां हैं उनका भी ये काम है, जो छोटी नालियां हैं उनका भी ये काम है, सिकुड़ना और फैलना। यानी ब्लड का फ्लो कम होने से या ज़्यादा होने से सिकुड़ना और फैलना। एकदम से ब्लड का फ्लो तेज़ हुआ है तो नाली अगर
फैल नहीं पाएगी तो फट जाएगी, या हार्ट अटैक हो जाएगा या नाली फट जाएगी, फालज हो सकता है। तो कह रहा है कि उसकी जो इस्तकामत है, यानी उनका वो ये जो काम है, उनकी जो लचक है उसको बरकरार करती है ये टी पॉलीफिनॉल। उन कैपिलरीज की सेहत को बहाल रखती है कौन? टी पॉलीफिनॉल, जो कि एक जुज़ है किसका? सेल रेजुविनेशन कैप्सूल का। उसका ये काम है कि कैन एनहेंस द टेनेसिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज, लोअर कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल को कम करती है, यानी खून का गाढ़ापन, खून में चिकनाई का बढ़ जाना, उसको ये कम करती है। एंड ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये भी एक किस्म चिकनाई की है, जो वो हम सालन लेते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं हलीम वाले के, यार तरी तो पाई कोई नहीं है, तरी तो पा होते यार, तो को रंगते आए ना, वो हम उसको कहते हैं। वो जिसे हम सालन लेते हैं, ये खास तौर पे हम वो इस्तेमाल करते हैं ये चनों की दाल और ये दाल माश और ख़ास तौर पे हलीम, जब हम ये लेते हैं तो उस पे उसको बोलते हैं यार तरी ते पा ना, जरा रंगत काट दी। तो वो ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में बढ़ाता है, उससे भी हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फालिज, इस तरह के खतरात होते हैं। तो ये उसको भी कम करती है कौन? टी पॉलीफिनॉल। इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन, यानी प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बताया था कि तादाद में किसी भी एक जगह पे उनकी तादाद का बढ़ जाना, जमा हो जाना, क्योंकि वो भी फैटी एसिड्स ही होते हैं, वो भी चिकनाई से ही बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, तो उनसे अगर एक जगह पे कहीं जमा होंगे तो फिर उनसे भी हार्ट अटैक होने का खतरा है। वो एक ही जगह पे जमा हो के हूँ उनको वहाँ पे रोकने की वजह बन सकते हैं। तो ये जब कोई इस्तेमाल करता है इसको, तो वो प्लेटलेट्स पूरी बॉडी में फिर फैल के रहते हैं, किसी एक जगह पे जमा नहीं होते। एंड हैव गुड एंटी कोआगुलेशन एंड फाइब्रिनोलाइसिस, ये जो है एक अच्छी किस्म का खून को पतला रखने वाला और खून के लोथड़े को तोड़ने का असर रखता है, यानी अच्छे अंदाज में ये खून को पतला करना और खून के लोथड़ों को तोड़ने का असर रखता है। टू टेक द प्रोडक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम कैन इफेक्टिवली एनहेंस हाइपोक्सिया टॉलरेंस, अगर हम वो कह रहे हैं कि इसको अगर ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा अरसे तक हम अगर इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, हम हर साल एक डब्बी अगर इसी इस्तेमाल करते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं इसे, तो कैन इफेक्टिवली एनहेंस हाइपोक्सिया टॉलरेंस। अब हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया एक ऐसा मसला है जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन की मकदार कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाए तो डेथ भी हो सकती है। किसी किस्म का झटके लगने वाला मामला भी हो सकता है, इंसान को बेहोश हो सकता है इंसान। आप अगर देखें कोरोना के मसाइल में, अगर आप देखें कोरोना के मामले में, तो लोगों के जब वो फेफड़ों में वो म्यूकस मेम्ब्रेन गाढ़ी हो जाती है, सांस अंदर नहीं जाता, तो फिर इंसान जो है वो तड़प तड़प के मर जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वो सांस की नालियाँ बंद हो जाती हैं। इसी तरह से जब ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाएगी तो फिर वो कह रहे हैं कि सांस जाए ना जाए, बात एक ही है, वो इंसान मर सकता है। तो ये कह रहा है कि जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम होती है, उस चीज़ को बर्दाश्त करने की सलाहियत आपकी बॉडी में ही पैदा करता है। अगर आप ज़्यादा देर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सीजन अगर कम होगी भी, तो आपकी बॉडी इसको बर्दाश्त कर सकेगी, उसका मुकाबला कर सकेगी उस सिचुएशन का। कैन लोअर ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज को ये कम करती है, यानी शुगर को ये मतलब लेवल करती है। जिनको शुगर है उनके लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट रखती है ये। जिनकी शुगर नीचे नहीं आ रही, उनको आप 4 सेल और 4 चिटोसान दें, 100% उनकी शुगर नीचे आ जाएगी, लेवल पे हो जाएगी। सो एज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डायबिटिक्स, इस तरह से ये शुगर से बचाती भी है। अगर किसी को शुगर नहीं है वो इस्तेमाल करेगा तो उसको शुगर नहीं होगी। एंड ट्रीट डायबिटिक्स, जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ट्रीट भी करती है ये, यानी वो इसके इस्तेमाल से अपनी शुगर को लेवल रख सकते हैं, शुगर को ट्रीट कर सकते हैं, उसको बेहतर रख सकते हैं, उसके आने वाले मसाइल से बच सकते हैं, उसकी खराबियों से बच सकते हैं। शुगर की वजह से बहुत सी खराबियाँ होती हैं, उन सब खराबियों से ये
बच सकते हैं शुगर के पेशेंट, अगर वो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो हमारे पास एक सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमने जब बीमार होना है तभी हमने कोई दवाई खानी है, और अक्सर हमारे पास बीमार लोग ही आते हैं, जबकि हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सेहतमंद लोगों को सेहतमंद रहने का। यानी 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, 100 साल तक कैसे आप फिट रह सकते हैं, वो हम कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे पास अभी बीमार ही आ रहे हैं। तो बीमार आदमी आता है, वो आते ही कहता है जी दें, जी दवाई, वो खाता है। अब वो ढूंढ रहा है कि मुझे फौरी तौर पे जो है ना वो दवाई वाला रिज़ल्ट आए, तो इसमें वो फौरी तौर पे दवाई वाला रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि ये बुनियाद पे काम करती है। तो हमें इसको भी समझना है। हम इससे बहुत अच्छे नतीजे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद, एकदम से नहीं। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, बस BCM है और चीज़ें जिनसे आप यकदम रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट से थोड़ा सा टाइम, ज़रा 1 वीक कम से कम वो वेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमने इससे सीखी हैं कि ये एक तो इसका जो ये है जो एक्सपेरिमेंट है, उससे हमने समझा है कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन के खिलाफ काम करता है ये टी पॉलीफेनॉल। उसके बाद ये किस किस मसाइल से हमें बचाता है और कौन से मसाइल को ट्रीट करता है। ये चीज़ें जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि आगे लाइफ में, क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमारे लिए एक प्रोफेशन है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे किसी भी हालात में हों, इस चीज़ के लिए हमें क्योंकि कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका नॉलेज चाहिए और इसका हमने बाद में फिर मशवरा देना है। तो यकीनन आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।